नमस्कार। आज का विषय है कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 की पहली कविता। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता के बारे में मैं आपको दो बातें पहले स्पष्ट कर दूं कि ये कविता मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक है। इस कविता को मैंने अपनी उम्र की या मैं कहूँ विद्यार्थी जीवन में कक्षा 6वीं में पढ़ा था और मुझे मेरे शिक्षक ने जो समझाया था मैंने उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी हैं, लेकिन इस बात को गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरे शिक्षक ने जो समझाया था इस कविता को समझने में और इस कविता को जीने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सरलता हुई। उसी सरलता को और ज़्यादा मैं सरल बनाने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। कविता का शीर्षक ही कितना सुंदर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने देश की आज़ादी से मैं कहूँ इसको जोड़ने की कोशिश की थी कि हम जो आज़ादी के महत्व को मान करके, आज़ादी के महत्व को समझ करके आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उसके बाद में हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद में हमारे भीतर उस आज़ादी के महत्व को लेकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कुछ बातें खटकने लगी कि हम आज़ादी के महत्व को समझ नहीं पाए। इसीलिए शिवमंगल सिंह सुमन को मैं ये कहूं कि मजबूरन पक्षियों की सहायता लेकर के, पक्षियों के सहारे, पक्षियों के द्वारा, पक्षियों की वाणी में, पक्षियों के कंठ से इस कविता को समझाने का प्रयास किया गया है। इस कविता को आज़ादी के महत्व पर आधारित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग सीधे सीधे कविता पर आते हैं। कविता में मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से लेकर जाऊंगा और जो कठिन शब्द होंगे उन कठिन शब्दों के अर्थ मैं बताते जाऊंगा। यदि आपको किसी कठिन शब्द को या कोई पंक्ति हो जो समझने में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट लिखें, हम आपको जल्द ही उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग सीधे सीधे कविता पर आते हैं। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मेरे हाथ में वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं में सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक है। ये भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से बनाई गई पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ाने में न केवल मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे इस बात का विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले विद्यार्थियों में साहित्य की रुचि भी जग रही है। मैं सीधे सीधे कविता पर आ रहा हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। सरलार्थ यह है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। हम खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, खुले गगन में उड़ना चाहते हैं। हमारा जन्म केवल स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए हुआ है। हम किसी के घर की कैद में, किसी के पिंजरे में कैद होकर के शोभा बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए। आजकल होता क्या है जनाब कि हम और आप अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने घरों को और ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए या दिखावे के नाम पर अपने घर में एक पिंजरा पाल लेते हैं, पिंजरे की सजावट कर देते हैं और पिंजरे के भीतर सबसे बड़ी चीज लव बर्ड्स के रूप में, तोते के रूप में हम ला करके एक जीव को रख देते हैं, पक्षी को रख देते हैं। हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि हमें यदि कोई पिंजरे में कैद करके रखे तो क्या हम और आप कैद में रहना पसंद करेंगे? जब हम और आप कैद में रहना पसंद नहीं कर सकते तो जनाब हम कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि हम एक उड़ने वाले पक्षी को उसके नेचुरल, उसके स्वाभाविक परिवेश को बदलते हुए उसको एक कैद पिंजरे के भीतर रखेंगे? यदि मुझे इस कमरे के भीतर कोई कैद कर दे, यहाँ कॉफी की मशीन रख दे, चाय की मशीन रख दे, मेरे लिए पिज्जा मंगाए, बर्गर मंगाए, मेरे लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दे, मैं कितने दिन जीवन यापन कर सकता हूँ? मैं कितने दिन यहाँ पर रह सकता हूँ? मुझे 4 दिन ये चीज अच्छी लगेगी, 4 महीने अच्छी लगेगी, पर 4 साल नहीं, सारी जीवन नहीं, पूरी जिंदगी में इसमें नहीं काट सकता। मुझे ये गुलामी बिल्कुल नहीं पसंद। और इसी गुलामी का यहाँ पक्षियों ने जिक्र किया है। पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले लोग हैं।
उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र और गगन का अर्थ होता है आसमान। हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम उड़ना पसंद करते हैं। हमें कैद करके बंद करके रखने की कोशिश मत करो, मत करो, मत करो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में कैद। हमें पिंजरे में कैद करने की कोशिश मत करो। हमारे कंठ से गान कभी सुनाई नहीं देगा। हम जो सुरीला गाते हैं वो स्वतंत्र रह करके गा पाते हैं। कारण हर किसी का अपना एक स्वाभाविक परिवेश है, उसका अपना एक स्वभाव है। पक्षी जितने अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से गा पाएंगे उतने पिंजरे में कैद होकर के नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का अर्थ होता है सोना और तीलियां यहाँ अर्थ है कि जो सोने का पिंजरा बना हुआ है, उस सोने के पिंजरे में जो सलाखें लगी है उसको उन्होंने कनक तीलियां कहा है। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नता से भरा हुआ। पक्षी जब भी आसमान में बहुत ऊंचाई पर अपने आप को देख करके उस पिंजरे के भीतर उड़ने की कोशिश करेंगे, वे प्रसन्नता से उड़ेंगे जरूर, पर पिंजरे की तीलियों से टकरा करके उनके पंख खटाक करके टूट जाएंगे। पुलकित प्रसन्नता से भरे हुए कोमल नाजुक पंख कभी भी उनको सहारा नहीं दे पाएंगे, जिसके सहारे वे आसमान की सबसे ऊंची उड़ान को भी प्राप्त करना चाहते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कवि शुमंगल सिंह सुमन का कहना है कि हम बहते हुए पानी को पीना पसंद करते हैं। जब भीम को वे जब लाक्षागृह से भागे और वहां से जब सुरक्षित निकले तो भीम को और माता कुंती और सभी भाइयों को बहुत प्यास लगी थी। अब पानी का सोर्स का पता कैसे लगाया जाए। उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को देखा तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, उस छोर पर कोई ना कोई तालाब जलाशय जरूर होगा जहां से हमको पानी मिल सकता है, क्योंकि वहां से पक्षी उड़ रहे थे। पक्षियों को हमेशा उड़ने की ही आदत है और बहते हुए जल को पीने की आदत है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम कैद में रह करके आपका दिया हुआ पानी नहीं पिएंगे, आपका दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। हम मरना पसंद करेंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन जनाब आपका कैद किया हुआ और कैद में दिया गया कितना भी सुंदर भोजन हो, कितना भी सुंदर पानी हो, शक्कर मिलाकर दो, तुम कुछ भी मिला करके दो, लेकिन हम उस पानी को पीना पसंद नहीं करेंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि का बहुत सुंदर सा यहाँ पर कहना है कि गुलामी में पनीर की सब्जी भी पसंद नहीं आती, और जब मैं अपने स्वाभाविक परिवेश में जीता हूं तो मुझे चटनी और रोटी भी भाती है। कवि का कहना है कि पक्षियों को निबोरी, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल, हालांकि बहुत कड़वा होता है। हमने और आपने अपने बचपन में आम समझ करके उसको खेला होगा, कभी चखा था, बहुत कड़वा होता है। उस कड़वी निबोरी को पक्षी खाना चाहते हैं। पक्षियों की इच्छा है कि हम कड़वी निबोरी खाएंगे, पर आपका सोने की कटोरी में, कनक कटोरी, सोने की कटोरी में दिया हुआ मैदा, मैदे का यहाँ उन्होंने केवल पदार्थ का जिक्र किया है। मैदे से बना आप समोसा ले लो, मैदे से बनी अन्य चीजें ले लो। वे अपने स्वाभाविक परिवेश में अपने आप को, अपना भोजन खुद बनाना चाहते हैं, अपने भोजन को खुद तलाश करना चाहते हैं। वे कैद में रह करके किसी और का दिया हुआ, यानी बड़ी आसानी से मिला हुआ भोजन करना नहीं चाहते। इसकी आगे की पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं। मुझे याद आता है, हम और आप हमेशा एक चर्चा करते हैं या एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है कि हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे के पैर में जंजीर बांध दी जाती है जब वो छोटा होता है, और जंजीर की जितनी दूरी होगी, यानी लंबाई जितनी होगी, उसका दिमाग के अंदर एक विचार बन जाता है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता। वो जब भी उसके आगे जाने की कोशिश करता है, वो जंजीर उसको खींच लेती है।
और वो इतना रह करके इसका आदी हो जाता है कि वो आगे कभी उस जंजीर से बाहर जाने की कोशिश नहीं करता है। पर उसको शायद नहीं एहसास कि वो चाहे तो उस जंजीर को क्षण भर में तोड़ सकता है। यहाँ कवि का कहना है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब कतारबद्ध, सोने के पिंजरे में जो कतारबद्ध तीलियां लगी हुई हैं, अपनी गति और उड़ान, जब भी पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं, पक्षियों ने उड़ने के लिए पर फैलाए। पहली पंक्ति में कहा कि जैसे उनके पंख उड़ने के लिए होते हैं, खट करके टूट जाते हैं। वे उड़ने की कोशिश 10 बार करते हैं, पर 11वीं बार वे उड़ना ही भूल जाते हैं। उनकी गति कितनी है, गति मतलब उनकी स्पीड कितनी है, वे कितना तेज दौड़ सकते हैं, वे पूरी तरह से सब कुछ भूल जाते हैं। यदि मैं इस कुर्सी पर लगातार बैठा रहूं, 2 साल ना चलूं, तो यकीनन मेरे पैरों को चलने की दिक्कत हो जाएगी, मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं ये कहूं कि मैं चलना भूल जाऊंगा तो अतिशयोक्ति ना होगी। वही कवि ने कहा है कि हम लगातार पिंजरे के अंदर कैद होकर के, पिंजरे के अंदर बंद होकर के अपने गति को, अपनी उड़ान को, कि हमारी आसमान की उड़ान कितनी है। हम देखते हैं ना कि आसमान में हम कितना पक्षियों को ऊपर 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 उड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन उस ऊंचाई पर ये पक्षी पिंजरे के भीतर कैद होने के बाद, अपने स्वाभाविक परिवेश को खोने के बाद जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उड़ना ही नहीं होगा। वे थोड़े देर उड़ना पसंद करेंगे और उड़ करके वापस आ जाएंगे। उनके पंखों में दर्द होगा, उनके पंखों में चुभन होगी। मैं यदि ऐसे करके बैठा हूं लगातार, और जब भी मैं अपने 2 साल 3 साल तक ऐसे रख लूं, या 2 महीने तक ऐसे रख लूं, और या मैं 2 दिन ऐसे रखूं, और जिस दिन मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा ना, ये दर्द करेंगे। पक्षियों के साथ भी वही होता है। लगातार पक्षी जब वहां बंद पड़े हैं, लगातार पक्षी जब वहां पर कैद हैं, और जब उड़ने के लिए उनके मौका मिलता है, वे उस मौके को भुना नहीं पाते, वे उसके आगे बढ़ नहीं पाते। उनकी एक सीमित दूरी है, वे उसके आगे नहीं जा पाते। ये पक्षियों का जो स्वाभाविक परिवेश है वो खो जाता है। पक्षी के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन आगे कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उनके अरमान, अरमान का मतलब होता है चाह, इच्छा, कामना। उनके जो अरमान थे, वो अरमान ये थे कि वे ऊंची से ऊंची उड़ान करें, वे ऊंचाई पर जाएं, वहां से बढ़िया उड़ करके वापस आएं। पर जनाब माफ करें, यहाँ पर पक्षी जब कैद हो जाते हैं तो ये अरमान अरमान रह जाते हैं। ये अरमान उनका कभी पूरा नहीं होता। ये अरमान क्यों पूरा नहीं होता, उसका कारण है कि वे उड़ने की कोशिश तो करते हैं पर उड़ नहीं पाते हैं। यहाँ 2 पंक्तियां और हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षियों के लिए तरु की फुनगी, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपने आप को झूलता हुआ देखना बस एक सपना रह गया है। तरु मतलब पेड़, फुनगी मतलब उसकी सबसे ऊपरी शाखा। वे उससे ऊपर उड़ने की कोशिश तो करते हैं पर उड़ नहीं पाते। हम और आप एक मोटिवेशनल कोट के रूप में सदैव प्रयोग करते हैं कि पक्षी अपने पंखों पर विश्वास करके आसमान में उड़ने की चाह रखते हैं। उनको पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठने के बाद उस शाखा पर यकीन नहीं होता, उसको यकीन होता है अपने पंखों पर। और हम उन्हीं पंखों को कमजोर कर देते हैं अपने पिंजरे में कैद करके। वे यानी पंछी जब भी किसी दूसरे पक्षी को दूसरे पेड़ पर बैठ करके उसकी सबसे ऊंची शाखा पर उड़ता हुआ, झूलता हुआ देखते हैं, उनके लिए केवल ये सपना है। उनका कहना है कि बस सपनों में देख रहे हैं, हम सपनों से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि किसी रवि शुक्ला नाम के व्यक्ति ने हमको पिंजरे में कैद करके रखा है, जो हमको खाना देता है, पीने के लिए देता है, सब कुछ देता है, पर जनाब वो मुझे स्वतंत्रता नहीं देता। और रवि शुक्ला यदि एक पिंजरे में कैद करके रखे हुए पक्षी को स्वतंत्रता नहीं देगा तो उसका अपना जो निजी स्वभाव है, उसका अपना जो परिवेश है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और पक्षियों के लिए जो उनका स्वभाव है उसके अनुकूल आचरण करना केवल और केवल उनका सपना रह जाएगा। पक्षी कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने कहीं पर लिखा है बहुत सुंदर सा, कि हमें आज़ादी का महत्व यदि समझना है तो अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए, और जो हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम आज़ादी को समझ कैसे पाएंगे।
अपने आप को तलाश कैसे पाएंगे। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर के उसी दृष्टांत को समझते हुए मैं यहाँ ये कहूँगा कि यदि हम भी आज़ादी के महत्व को नहीं समझते हैं, हम भी यदि आज़ादी के महत्व को नहीं जानते हैं और यदि समझते हैं अपने लिए, तो औरों के लिए भी आज़ादी के महत्व को समझना होगा। कवि कहते हैं, हमारे अरमान हैं कि हम आसमान की उस बुलंदी को छुएं, आसमान की उस ऊंचाई को छुएं जिस ऊंचाई को छूने के लिए हम सपना देखते हैं। नीले नभ की सीमा पाने, नीला कलर होता है, रंग होता है, नभ मतलब आकाश, आसमान। आसमान की उस बुलंदी को छूने के लिए, आसमान की उस ऊंचाई को छूने के लिए हमें उड़ने दो। पर जनाब ये केवल सपना हो जाता है उनके लिए, सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उनको स्वतंत्रता ही नहीं देते, हम उनको उड़ने का मौका ही नहीं देते, तो उड़ेंगे कहां से। कवि ने कहा, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। वे अनार के दाने के रूप में तारों को चुगना चाहते हैं। अनार के दाने जिस तरह से उनको भाते हैं, उनको अनार के दानों की तरह ही ये जो आसमान में दिखाई देने वाले तारे हैं, वे तारे भी भाते हैं। और उन तारों को वो छूने के लिए, उन तारों को प्राप्त करने के लिए, उन तारों को खाने के लिए वे उड़ना चाहते हैं। लेकिन उड़ने के लिए ज़रूरी क्या है कि वे पिंजरे से बाहर आए। वे पिंजरे से बाहर आकर के अपने आप को, अपने स्वाभाविक परिवेश को, अपने आचरण को सचमुच में जी पाएं, जिसके लिए ज़रूरी है उनको पिंजरे से बाहर आना। पिंजरे से बाहर हम और आप नहीं आने दे रहे, हम उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। हम उनके स्वाभाविक परिवेश को, उनका जो, मैं ये कहूँ कि उनको जो नेचुरल शक्तियाँ मिली है, कुदरती शक्तियाँ मिली है, हम उसको छीन करके क्षीण करने का काम कर रहे हैं। ये कविता का आगे का भाग आप देखेंगे इसके अगले भाग में। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला। अधिक से अधिक आप इसे पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब ये शैक्षणिक क्रांति डिजिटल मार्केटिंग के रूप में नहीं, डिजिटल क्लासरूम के रूप में हम आपके साथ सदैव लेकर के आएंगे, साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।